एकदम मस्त जबरदस्त। ओहो, लगता है आज दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। अरे वाह, माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट है दया। दया, वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शामजी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, बोल। बोलिए बोलिए शामजी भाई, कैसे याद किया? जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, उसमें क्या है? आओ जेठालाल। क्या हुआ शामजी भाई, मुझे अचानक यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? बैठो, बताता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे व्यापारी मंडल में काफी इज्जत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जेठालाल। अरे एक मिनट, लेकिन मैंने क्या है? बताइए। जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है। सेल्स गर्ल? नहीं, मैंने कोई सेल्स गर्ल नहीं रखी है। झूठ बोलते हो तुम। हमें पता है कि तुमने सेल्स गर्ल रखी है और वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है, बिल्कुल बराबर है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सच कह रहे हैं। वो कभी मेरी दुकान के सामने खड़ी रहती है, कभी इनकी दुकान के सामने, कभी इनकी, कभी इनकी, कभी उनकी। एक मिनट, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। देखिए, मेरी दुकान में सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, नट्टू काका, बाघा और मगन, और तीनों जेंट्स हैं। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, देखिए। बाहुरी? हाँ, पहचाना ना? देखा कैसे हमारे कस्टमर को हमारी दुकान में आने से रोकती है, फिर उन्हें बहला फुसला कर तुम्हारी दुकान ले जाती है। सुनिए भाई साहब, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने आए हैं तो यहाँ से मत लीजिए, यहाँ सब डुप्लीकेट मिलता है। आप मेरे साथ आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ आपको सब ओरिजिनल मिलेगा और लाइफ टाइम फ्री सर्विस। जी हाँ, चलो चलिए। ये लड़की डिस्काउंट की ऑफर और लाइफ टाइम फ्री सर्विस की लालच देके तुम्हारी दुकान लेके जाती है। और तो और हमारी बदनामी कर रही है लड़की। कस्टमर से कहती है कि हम सब नकली सामान बेचते हैं। उसकी भोली भाली सूरत देखकर कस्टमर उसके पीछे चले जाते हैं। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है जेठालाल। सही बात है। कस्टमर्स हमारी दुकान में आए इसलिए हम इश्तिहार पे इतना पैसा खर्चा करते हैं और आपकी ये सेल्स गर्ल हमारे कस्टमर को हमारी आंखों के सामने खींच ले जाती है। ये तो सरासर चीटिंग है। खुद चीटिंग करते हो और बोलते हो चीटिंग है। इसका मतलब पिछले 2 दिन से मेरी दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इन सब के कस्टमर हैं, और मैं बेवकूफ समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है तूने बावरी, अब तेरी खैर नहीं। किसकी खैर नहीं? उस लड़की की। देखिए, मैं सच कहता हूँ, इसने जो कुछ भी किया है मुझे अंधेरे में रख के किया है। इस पूरे वाक्य से मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। मैं आप लोगों से सहमत हूँ, इसने जो भी किया बहुत गलत किया है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। इस लड़के ने मुझे और आप सबको बेवकूफ बनाया है, इसलिए मैं उसकी बराबर खबर लूंगा, और पिछले 2 दिन में मुझे जो भी मुनाफा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे कभी दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, मैं आप सबको बांयधरी देता हूँ कि ये लड़की आगे से कभी भी आप लोगों की दुकान के बाहर कभी नजर नहीं आएगी। ठीक है जेठालाल, हम तुम्हारे जुबान पर भरोसा रखते हैं। क्यों भाइयों? थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है बावरी ने ऐसा क्यों किया। बाघा को मिलने के लिए? इसका मतलब बाघा और नट्टू काका भी
बावरी के षड्यंत्र में शामिल है। हा दर्शना, त्या कधी आहे लग्न काकीच्या पोरीचं? हा तारीख सावंतवाडीला आहे का? हा विचारतो सेठजीने सुट्टी भेटेल काय. हा मकान चल जी सेठजी. कहाँ है? नट्टू काका, बाघा, बावरी सब कहाँ है? गोडाऊन में नाश्ता पानी चालू है. अरे बावरी बेटा, ये पाव भाजी और पॉपकॉर्न का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। नट्टू काका, बावरी जी को 3 पंजे बहुत पसंद है। पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। पाव भाजी और पॉपकॉर्न हो गए, अब सिर्फ पिक्चर बाकी है। पिक्चर मैं दिखाता हूँ, जिसकी कहानी में रोमांस की वजह से सिर्फ धोखा, धोखा और धोखा है। आइए आइए सेठ जी, ज्वाइन द पार्टी। बंद करो ये पार्टी। अरे क्या हुआ गुस्सालाल जी? मेरा नाम गुस्सा लाल। बाघा, जरा समझा इसको मेरा नाम क्या है। क्या हुआ सेठ जी? आप तो कह रहे थे ना कि बावरी जी आपका जो भी नाम रखे वो आपको चलेगा। वो मेरी बेवकूफी थी, अभी नहीं चलेगा। बावरी, खबरदार आइंदा तूने मेरा गलत नाम लिया है तो, और खबरदार आज के बाद तूने बाघा का भी नाम लिया है तो, और बाघा तू भी खबरदार आज के बाद तूने मेरे सामने बावरी का नाम लिया है तो। सेठ जी, ये अचानक आपको क्या हो गया? हाँ, बावरी के शुभ कदम से अब तो धंधा भी अच्छा हो रहा है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत चालाक निकले आप लोग। चालाक? वो एक्टर, पिक्चर अभी खत्म हो गई है मेरे दोस्त। मुझे पता चल गया है बावरी के शुभ कदमों का राज। राज? बावरी के शुभ कदमों का राज? ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ओहो, अभी भगवान दादा ने भी एक्टिंग चालू कर दी। बोली सूरत दिल के खोटे। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भगवान के लिए एक्टिंग बंद कर दीजिए दादा, बस बहुत हो गया, बस। मुझे पता चल गया है कि बावरी के कदम कोई शुभ वुभ नहीं है, खाली कदम है। जैसा सबके होते हैं वैसे ही कदम है, इस कदम में कोई दम नहीं है। सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बावरी के आने के बाद ही तो इतने सारे कस्टमर आए। अच्छा, मुझे पता चल गया है हमारी दुकान में एक भी कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं आए थे। दूसरों की दुकान के बाहर से उनको पकड़ पकड़ के लाए गए थे। क्या? और मैं बेचारा भुला ये समझता रहा कि बावरी के कदम शुभ है। मैं बावरी को दुकान में आने से ना रोकूं, और बाघा तुझे बावरी के कहने पर छुट्टी दे दूं, इसीलिए तुम लोगों ने मिलकर ये शातिर चाल चली, नहीं? क्या कह रहे हैं सेठ जी? बावरी, ये सच है? ओ दादा, कितनी बार बोलूं अभी एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है ये बाघा और बावरी के साथ आप भी मिले हुए हैं। इतनी बड़ी चीटिंग। चलो, बाघा का तो मैं समझ सकता हूँ नट्टू काका कि ये बावरी के प्यार में पागल होकर वो ऐसी बेवकूफी कर बैठा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतने सालों के विश्वास का ये बदला दिया आपने। सेठ जी, आप नट्टू काका से कुछ मत कहिए, उनको बेचारे को कुछ नहीं पता। वो तो बेचारे कब से नेचुरल एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ, जो भी गलती है हम दोनों की है। हम दोनों की भी नहीं, सिर्फ मेरी गलती है। बावरी जी ने जो भी किया मेरे कहने पे किया। बाघा, तूने ऐसा क्यों किया? सेठ जी की वजह से। सेठ जी धंधे को लेकर 2 दिन से बहुत परेशान थे। मुझे उनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए धंधा बढ़ाने के लिए
बावरी जी के साथ मिलके मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता था कि आप लोग ये समझे कि बावरी जी के कदम शुभ है। लेकिन फिर नट्टू काका को लगा कि बावरी जी के कदम शुभ है और फिर आप भी ऐसा मानने लगे, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने सोचा इसी बहाने मुझे रोज आपसे छुट्टी लिए बगैर बावरी जी को मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, और आपको पता है मैंने आपकी नौकरी का ऑफर क्यों ठुकराया? क्योंकि मैं आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वरना हमारे घर में तो सब नौकरी ही करते हैं, बिजनेस तो किसी को नहीं आता। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। गलती हो गई। सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। पर तुम्हारी गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया कुछ पता है? नुकसान? अरे सेठ जी, आपका इतना माल बिका तो आपका तो फायदा ही हुआ ना। अरे इतने साल से मार्केट में मैंने जो इज्जत कमाई है उसका जो नुकसान हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। अभी व्यापारी मंडल की ऑफिस में सब व्यापारियों ने मिलके इनकी गलती की वजह से मुझे कितना सुनाया उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरों की दुकान से का कस्टमर तोड़ते? नहीं नहीं सेठ जी, सारे कस्टमर नहीं लाए थे, सिर्फ थोड़े ही लाए थे। बाकी के कस्टमर तो दुकान में भीड़ देखकर अपने आप आए थे। बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया उसकी है। बापूजी सही कह रहे थे, शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करनी होती है। आज घर जाके सबसे पहले कान पकड़ के मैं बापूजी की माफी मांगूंगा। अरे क्या हुआ? कान पकड़ कर क्यों खड़ा है? बापूजी आपकी बात सही थी। कौन सी बात? हाँ। वही। अरे क्या वही? बोल। हाँ, बोलिए कौन सी बात? वही कि शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। अरे किसने क्या सुनाया? क्या हुआ? क्या हुआ जेठिया? बापूजी वो हुआ यूं कि सेठ जी, बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी, उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? जेठालाल, तुमने जो सेल्स गर्ल रखी है वो हमारी दुकान के सामने खड़ी रहती है और जो भी कस्टमर हमारी दुकान में आता है उसे कहती है आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए तो मेरे साथ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक चलिए, वहां पर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दिलाऊंगी। क्या? हाँ, हमारे सारे कस्टमर्स को जमा करके आपकी दुकान ले जाती है। सही है, बिल्कुल बराबर है। जेठालाल, तुमको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। बावरी? सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन आज मैं समझ गया कि सपना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है, जो नसीब, लक, किस्मत पे भरोसा रखता है वो आखिर में अपनी किस्मत पे रोता ही है। शाबाश जेठिया, शाबाश। बापूजी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते, आइए 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 बावरी बहन। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या माफी मांगने आए हो? नहीं, खाना खाने आए हैं। हाँ? हाँ, वो मैंने सोचा कि बावरी बहन की वजह से दुकान में इतनी अच्छी ग्राहकी हो रही है तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए।
बुला लिया। मुझे लगा कि आप खुश होंगे। तो मुझे बताना तो चाहिए दया। मैं आपको फोन करके बताने ही वाली थी, पर फिर सोचा कि आज दुकान में बहुत अच्छी ग्राहकी है तो आपको बहुत काम होगा, इसलिए फोन नहीं किया। नट्टू काका, आपने भी मुझे नहीं बताया। सेठ जी, हम लोग तो आपको बताने ही वाले थे, मगर उस वक्त आप इतने गुस्से में थे कि बता ही नहीं पाए। और सच कहूं सेठ जी, बाघा और बावरी तो इतने शर्मिंदा थे कि यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने इन्हें समझाया कि बाघा बावरी, सेठानी जी ने हमें बड़े प्यार से खाने पे बुलाया है तो जाना चाहिए। इसमें सेठानी जी की क्या गलती? अगर हम नहीं जाएंगे तो कितना सारा खाना वेस्ट होगा। अरे नहीं, अच्छा किया तुम लोग आए। बाघा बावरी, हमें तुम दोनों को पार्टी देनी ही चाहिए। अच्छा सबक सिखाया तुमने जेठिया को। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जेठिया माना ही नहीं। बापूजी, सेठ जी से कहिए ना हमें माफ कर दे। टप्पू के पापा, इन्होंने जो कुछ भी किया वो भोलेपन में किया है। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। जेठिया माफ कर दे। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपकी दुकान में आ सकती हूँ ना? जिस दिन तुम मेरा नाम सही बोलोगे उस दिन तुम आ सकती हो। ओके ठेजालाल जी। हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। अभी नहीं आ सकती। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए बाघा और बावरी ने अपने प्यार के लिए ऐसा चक्कर चलाया कि बाकी सब लोग चक्कर खा गए। वैसे चाचा जी का ये कहना भी बिल्कुल सही है कि किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। भाई मेहनत उस मेहंदी की तरह है जिसके होने से किस्मत का रंग चमक उठता है। भाई धरती के भीतर पानी है, ये किस्मत है, लेकिन उस पानी को कुआं बना के निकाल लेना ये परिश्रम है, ये मेहनत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम भी कितनी मेहनत करती है आपको हंसाने के लिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हंसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, तारक, तारक। अंजलि चिल्ला क्यों रही हो भाई? मैं बहरा नहीं हूँ, सुन सकता हूँ। पहले 2 बार मैंने आवाज दी, आपने सुना भी नहीं और मेरी तरफ देखा भी नहीं। अंजलि मैं लिख रहा था, और जब लेखक लिखने में मसरूफ होता है ना तो उसका ध्यान कहीं और नहीं रहता, इसलिए नहीं सुन पाया। बोलो। हाँ तारक, मैं कभी कभी सोचती हूँ। अच्छा, आप सोचती भी हैं? जी हाँ, मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं। ओह, आपके पास दिमाग भी और उसमें विचार भी आते हैं। तारक प्लीज बी सीरियस ना। अच्छा, हाँ बोलो 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 प्लीज। हाँ तो तारक, मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ लिखूं। क्या? मेरे मन में जो विचार आते हैं उसे शब्दों में पिरो-पे कागज पे डालो। कैसा है विचार? अच्छा, बहुत अच्छा विचार, लिखना चाहिए। अगर आपके पास विचार है तो जरूर लिखना चाहिए। हाँ, तो प्रश्न ये है कि मैं किस पे लिखूं? अभी तुमने खुद ने कहा ना कागज पे, लिखो कागज पे। तारक बी सीरियस, इट्स अ सीरियस मैटर, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके सॉरी भाई, हास्य लेख लिख रहा हूँ ना तो। हाँ बोलो। मुझे बताइए ना, मैं किस विषय पे लिखूं? मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं किस विषय पे लिखूं। देखो, जब दिमाग में खूब सारे विचार आए ना तो आदमी को ये तय कर लेना चाहिए कि भाई कौन सा विचार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा विचार है जो मुझे कुछ लिखने के लिए सबसे ज्यादा मुतासिर करता है और मैं जिस पे सबसे बढ़िया लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है ना, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है? डाइट फूड। डाइट फूड पे तुम लिखो, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग विचार है तुम्हारे दिमाग में। और उस पे आर्टिकल क्या, उस पे तुम किताब लिख सकती हो, पूरी किताब। पर तारक, उस पे मैं कैसे लिखूं? किताब में से तो पढ़ के मैं डाइट फूड बनाती हूँ। अच्छा, कौन सी है वो किताब? पता चले तो उन सारी किताबों को आग लगा दो। वो छोड़िए ना तारक, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये वेस्ट में से बेस्ट चीजें बनाती हूँ, उस पे लिखूं। वेस्ट में से बेस्ट अंजलि ऑन एवरेस्ट। हाँ, अच्छा आइडिया, उस पे भी लिख सकती हो। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या? साहित्य नहीं है, कितने लोग पढ़ेंगे? तो फिर तुम एक काम करो, तुम एक स्त्री हो ना? हैं?
मेरे कहने का मतलब तुम एक स्त्री हो ना, तो स्त्रियों पे लिखो। अगर एक स्त्री स्त्री पे लिखेगी तो बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया। बट तारक, इसमें मैं ये सोच रही थी कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री पे लिखूंगी, कितना लिखूंगी, मतलब एंडलेस है, विषय इतना लंबा है कि मैं लिखती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम धार्मिक विषय पे लिखो ना पुस्तक। धार्मिक पुस्तक पे मैं नहीं लिख सकती तारक, इतनी सारी धर्म के लिए पुस्तकें छपी है, उसमें मैं नया क्या लिखूंगी? कुछ मत लिखो, तुम एक काम करो, तुम कुछ मत लिखो और मुझे भी मत लिखने दो। हाँ, कुछ मत लिखो। आपने अपना लिखा क्यों फाड़ दिया? फाड़ दिया, बिल्कुल फाड़ दिया, क्योंकि जो मैं लिख रहा था ना उसमें हास्य था ही नहीं। मैं हास्य लेख लिखने की कोशिश कर रहा था। अब नया विषय मिल गया है, उसमें भरपूर हास्य लिखा जाएगा। हाँ, क्या नया विषय मिला? विषय है कि पत्नी ने किया लेखक बनने का विचार। अरे वाह! और बेचारे पति के दिमाग पे किया अत्याचार। तारक, आप अपनी पत्नी के लिए ऐसा लिखेंगे? देखिए क्या है अंजलि जी, कि लेखक को अपने आंख कान दिमाग हमेशा खुले रखने पड़ते हैं। कभी भी कोई भी विचार आ सकता है। अब आपने मुझे इतने बढ़िया लेख की प्रेरणा दी थी है, तो अब मैं यही लेख लिखूंगा। इसमें कमाल का हास्य पैदा होगा। लेकिन उसके पहले एक काम करो, मुझे एक फर्स्ट क्लास मसालेदार कड़क चाय पिला दो। हाँ? ओके, अब भी लाती हूँ कड़वा कड़वा काढ़ा। काढ़ा नहीं, मैंने चाय मांगी अंजलि। पर तारक, मैं तो अत्याचारी पत्नी हूँ ना, तो मैं तो काढ़ा ही पिलाऊंगी। नहीं देखो अंजलि, देखो दिमाग पे भी अत्याचार, पेट पे भी अत्याचार। वाह वाह। हाँ हाँ, यहाँ तो जोरदार गर्मियाँ शुरू हो गई है माँ। हाँ हाँ, ओहो वाह वाह, सुंदर हीरा ने तुम्हारे रूम में पुराना एसी बदल कर नया एसी डला दिया। वाह वाह सुंदर हीरा, बेटा नंबर 2 है। वाह। सुनो माँ, बेटा नंबर 1 टप्पू के पापा है, क्योंकि वो बापूजी का बहुत ही ध्यान रखते हैं। हाँ तो माँ, मुझे पता है सुंदर हीरा भी तुम्हारा इतना ही ध्यान रखता है, तुम्हें बहुत प्यार करता है। पर एक बार सुंदर हीरा की शादी हो जाने दो, भाभी को घर में आने दो, उसके बाद सुंदर हीरा तुम्हें इतना ही प्यार करेगा, तुम्हारा इतना ही ध्यान रखेगा, तब वो बेटा नंबर 1 होगा। हाँ माँ, मुझे भी गड़ा सदी विश्वास है, सुंदर वीरा कभी नहीं बदलेगा। लेकिन माँ, वो कहते हैं ना कि तूफान और शादी के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन बदलती परिस्थितियों में भी इंसान ना बदले, वो इंसान नंबर 1 है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन कर दूँ। बोल। बहू, आई बापूजी। हाँ बोलिए बहू, बापूजी। ये ले, तरबूज लाया हूँ। हाँ गर्मी में तरबूज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसे फ्रिज में रख दे। हाँ बापूजी, अच्छा किया आप तरबूज लाए, टप्पू के पापा को तो ये बहुत पसंद है। हाँ जानता हूँ। और बापूजी, कोई मेहमान भी आएंगे ना तो उनको तरबूज देंगे, अच्छा लगेगा उनको। हाँ अच्छा बहू, इसे गुजराती में हम तरबूज कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ मुंबई में क्या कहते हैं पता है? हाँ, कलिंगर। हाँ। और बापूजी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी पता है। अच्छा? वाटर लेमन। अरे वाह, वाटरमेलन। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे मैडम आइए। मैडम आइए। वो पल्लवी, नमस्ते। नमस्ते। बापूजी, ये टप्पू के स्कूल के टीचर है। ओह अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठे। भिंडी मास्टर तू भी बैठ। वो प्यार से मुझे भिंडी मास्टर बोलते हैं। ओ ऐसे भिड़े बैठ। बैठिए। वो दरअसल पल्लवी मैडम यहाँ पे एक जरूरी काम से आए हैं। टप्पू ने कोई शरारत की है? नहीं, टप्पू ने कोई शरारत नहीं की है। अच्छा तो अभी दरअसल टप्पू सेना की एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो स्कूल में बच्चों के लिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए स्टडी कैंप आयोजित किया है और टप्पू सेना को उसमें सिलेक्ट किया है। अरे वाह। जी हाँ, स्टूडेंट 2 दिन के लिए स्कूल में ही रहेंगे और हम उनसे एग्जाम की सारी तैयारियां करवाएंगे और हम उन्हें ऐसा तैयार करेंगे कि उन्हें फाइनल एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं होगा और सारे बच्चे मन शांत रखकर एग्जाम दे पाएंगे। हाँ, मतलब कैसे अच्छी तरह से पेपर लिखना है, और मान लो किसी सवाल का जवाब अगर नहीं आता तो उस पर चिंतित ना होकर दूसरे सवाल पर ज्यादा ध्यान देना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका और स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैडम हम सब पेरेंट्स की परमिशन लेने के लिए यहाँ पे आई है। तो दैवा भी आप जरा जेठा से पूछ लीजिए ना। हाँ, मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, इसमें जेठिया से पूछने की जरूरत नहीं है।
जेठिया थोड़ी मना करेगा, उसे बाद में बता देंगे। हाँ ठीक है बापूजी। हाँ हाँ, और वैसे भी टीचर जी ये तो बच्चों के भविष्य की बात है, तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सबकी हाँ ही है। हम तो आपके आभारी हैं कि आप बच्चों के लिए, टप्पू सेना के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हाँ तो दया भाभी, अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना को मैडम के साथ स्कूल जाना है, तो आपको जो भी तैयारी करनी है टप्पू की आप कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ये दूध वाले भाई का हिसाब और ये करियाना वाले भाई का हिसाब, चलो ये हो गया। और ये 1 2 3, हाँ ये 3000 मैं बचत के बाजू में रखती हूँ वो। वाह, चलो ये भी हो गया। और ये कौन से पैसे हैं? 1229 रुपए, हिसाब तो हो गया, फिर ये 1229 रुपए क्यों बच रहे हैं? कहीं टप्पू के पापा ने तो मुझे नहीं दिया होंगे, याद नहीं आ रहा है। हाँ, टप्पू के पापा को ही फाइंड करके पूछती हूँ। 12 लाख का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? जमा का टोटल बराबर है, उधर का टोटल बराबर है, तो फिर ताला क्यों नहीं मिल रहा है? 12 लाख। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, ये महीने के हिसाब में 1229 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। हाँ तो मुझे क्यों फोन किया? अरे मैंने इसलिए फोन किया कि आपने मुझे कोई काम के लिए ज्यादा पैसे दिए थे। हाँ नहीं, याद नहीं है मुझे। तो याद कीजिए ना प्लीज। अरे भाई मैं अभी यहाँ दुकान का हिसाब लेकर बैठा हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो टप्पू के पापा मैं भी घर का हिसाब लेकर बैठी हूँ। टप्पू के पापा आप जरा याद करके बता दीजिए ना, तो क्या है मेरा हिसाब पूरा हो जाए। अरे भाई यहाँ मेरे दुकान का हिसाब में मुझे 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो अपने 1200 का हिसाब लेके कहाँ बैठी है? अब 1200 नहीं, 1229 रुपए। हाँ भाई 1229। मुझे कुछ याद आता तो मैं फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं आपको 5 मिनट के बाद फिर से फोन करती हूँ। अरे नहीं भाई, मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, तू फोन मत करना, मुझे याद आएगा तो मैं सामने से फोन करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, याद आते ही फोन करना है। हाँ हाँ भाई हाँ। क्या करूँ, ये हिसाब मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ फिर से चेक करती हूँ। ये इस्त्री वाले भाई के हो गए, ये किराना। जी बापूजी। बहू मैं हमारे यंग गर्ल ग्रुप के साथ स्वच्छता अभियान के लिए जा रहा हूँ, और आज हम सब लोग शहर में अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं, तो आते आते रात के 8-9 बज जाएंगे। ठीक है बापूजी। क्या बात है बहू, कोई परेशानी है? हाँ बापूजी, मैं वो घर खर्च का हिसाब कर रही हूँ और उसमें 1229 रुपए बढ़ रहे हैं। अरे तो उसमें चिंता क्यों कर रही है, पैसे बढ़ ही रहे हैं ना, कम तो नहीं पड़ रहे हैं ना। हाँ बापूजी, पर हिसाब तो मिलना चाहिए ना। वाह बहू, मानना पड़ेगा, घर में तुझसे कभी कोई हिसाब नहीं मांगता, फिर भी तू पाई पाई का हिसाब रखती है। बापूजी, जैसे टप्पू के पापा दुकान चलाते हैं, हम सबकी हर जरूरियात पूरी करते हैं। बापूजी आप हम सबका इतना ध्यान रखते हैं। आपकी छत्र छाया में हम सब अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। और टप्पू मन लगाकर पढ़ाई करता है, वैसे ही घर चलाने का और हिसाब रखने का फर्ज मेरा है बापूजी। बराबर है बहू, पर 1229 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। हाँ पर बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब कोड़ीनो न बख्शिश लाखनी। और बापूजी हम रोज बरोज का हिसाब रखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा खर्च कहाँ हुआ है, और ऐसे फिजूल खर्च भी नहीं होगा। वाह बहू वाह, जिस घर की लक्ष्मी के तेरे जैसे विचार हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। अरे बहू याद कर, किसी का हिसाब रह गया होगा, दूध वाले का, इस्त्री वाले का, लाइट बिल बाकी रह गया होगा। बापूजी कुछ लोगों को पैसे दे दिए हैं, और जिनको नहीं दिए ना, उनके पैसे निकाल कर बाजू में रख दिए हैं। फिर भी बापूजी पता नहीं ये 1229 रुपए कैसे बच रहे हैं। अरे बहू, किसी से लिए होंगे, किसी को देने होंगे, शांति से सोचना, सब याद आ जाएगा। हाँ? चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। किसके पैसे होंगे, कौन होगा, नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, कौन होगा वो सब। अरे हाँ, ये पैसे तो केतकी ने मुझे दिए थे, भीड़े बहन को आचार पापड़ के देने के लिए। अरे हाँ, मिल गया मुझको हिसाब
आगे नीचे सब्जी लेने जाऊंगी तो भिड़े बहन को पैसे दे दूंगी। उमा ताई, स्कूटर का नंबर आ गया है। अब जल्दी आपके घर आएंगे हम लोग। हाँ हाँ जल्दी आना। माधवी, स्कूटर का नंबर क्या है वो तो बता। हाँ, MH02AB420। क्या 420? माधवी तू मजाक कर रही है ना? नाही नाही उमा ताई, मजाक नाही कर रही हूँ, खरंच सांगते। मग बाकी काय म्हणताय, काय नवीन? अरे हाँ, मेन बात तो बताना ही भूल गई। काय? अपना खोका मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों को बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ सस्ते में मिल रही है। अरे वाह, काय सांगताय काय? ये कितने दिनों तक है? सिर्फ आज का दिन, वो भी 10 से 6 बजे तक। ओके भाई, हो तो आज ही जाके आऊंगी। थैंक यू उमा ताई, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। थैंक यू काय त्याच्यामध्ये। चलो फोन रखती हूँ, घर पे आना हाँ जल्दी। हाँ बाय बाय बाय। इनको बताना है। अच्छा माधवी, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। ओ, बताइए। पहले तुम बताओ। नहीं बताइए ना। अरे बताओ ना। आप पहले बताइए। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। और कोई गल नहीं माधवी भाभी, और रोमांस करना और रोमांटिक होना कोई जुर्म थोड़ी ना, क्यों पिड़ो? हाँ मत। नहीं हम लोग रोमांटिक नहीं हो रहे थे, वो तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे थोड़ी। हाँ। ओ पिड़ो, और शर्मा क्यों रहा है? वो रोमांटिक गाने तो रोज गाने चाहिए, क्या ना इससे प्यार बढ़ता है। मैं अपने डार्लिंग रोशन के लिए रोज रोमांटिक गाने गाता हूँ, और मेरी डार्लिंग रोशन जो है ना, वो मेरे लिए 16 साल की रोमांटिक शहजादी है। वो ऐसे ही मैं उसके लिए 16 साल का रोमांटिक शहजादा हूँ, और बहुत प्यार बढ़ता है इससे। और तो रोमांटिक गाना कंटिन्यू रख, मैं चलता हूँ। छोड़ी भाई, क्या गाना गाने आया था, किस लिए आया था तू? ओहो, मैं भी कमाल करता हूँ यार। और तुम दोनों का रोमांटिक गाना देख के मैं भी बहुत रोमांटिक हो गया और अपनी रोशन की यादों में खो गया। ओ पिड़ो, और मैं मेंटेनेंस का चेक लेके आया हूँ यार। अच्छा, थैंक यू। अब मोस्ट वेलकम यारो। ओ कंटिन्यू रोमांस। हाँ अच्छा, तुम क्या कहने वाली थी? नहीं, पहले आप बताइए। माधवी, इससे पहले कि कोई और आ जाए और गाना शुरू कर दे, बोलो तो सही, क्या बताने वाली थी? वो भव्य साड़ियों का सेल लगा है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है साड़ियों का भव्य सेल लगा है। हाँ तेज ते। तो मैं जाऊं? माधवी, ये सेल में कुछ नहीं होता है। जो चीज साल भर नहीं बिकती ना, उसी को दुकानदार ये सेल में बेचते हैं। और इस सेल में ना आधे से ज्यादा चीजें डिफेक्टिव पीस होती है। आहा, जैसे आपको सब पता है, आपको बता कर ही सेल लगाते ना। बोलो। बताने की जरूरत ही नहीं है माधवी। अरे हमारे जमाने में ये सेल में कुछ नहीं हुआ करता था। ये सेल के नाम पे जो बिना जरूरत की चीजें होती है ना, वो भी लोग खरीद लेते हैं। और सेल में होता क्या है माधवी, इतनी सारी चीजें देख के पहले तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर बाद में फिजूल का पैसा खर्च हो जाता है और वक्त की बर्बादी होती है। असं थोड़ी असतं, मैं कोई फिजूल का खर्चा वगैरह नहीं करती हूँ। और कितने दिन हुए मैंने एक भी साड़ी खरीदी नहीं की है। माधवी, अच्छी और सस्ती साड़ी मिलेगी ना तो ही खरीदूंगी। हाँ, वरना पानी पूरी खा के घर आ जाऊंगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के रिक्शा और पानीपुरी का खर्चा तो होने ही वाला है। नहीं जाती हूँ बस। हमारा जमाना, हमारे जमाने की वैल्यू नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है माधवी, हम साथ में चलते हैं। हाँ, तुम्ही कशाला? मतलब हम महिला मंडल साथ में जाने वाले हैं ना। अच्छा, मतलब पहले से ही तय है? नहीं, तय वगैरह नहीं है। अभी सब्जी लेने जाऊंगी ना, तब सबको बताऊंगी कि ऐसा प्लान है। और मुझे पूरा यकीन है इस सेल की बात सुनकर कोई मना नहीं करेगा। हाँ। ठीक है माधवी, संभल कर जाना और देख परख के साड़ी लेना। हो। अच्छा, आप क्या कहने वाले थे तभी? मैं क्या कहने वाला था? हाँ, मैं ये कहने वाला था कि मैंने सोचा है कि सोनू के एग्जाम होने के बाद उसे एक नई साइकिल खरीद के दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वैसे बेचारी कभी बोलती नहीं है, लेकिन बड़ी हो गई है ना, तो ये साइकिल उसको छोटी पड़ रही है अभी, नहीं? हाँ, वो तो है। हाँ, छान, मस्त आइडिया है। अच्छा, मुझे भी अभी मोगरा पड़ा जाना है, सोसाइटी के पानी का बिल भरना है और वहाँ पे मसाले वाले का बिल भी दे के आऊँ। हम लोग भी दोपहर को निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ। अच्छा माधवी, शॉपिंग को जा रही हो, जरा शांति से शॉपिंग करना। क्या है, तुम जब भी शॉपिंग को जाती हो ना, तो टेंशन मुझे होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो। अभी पिछली बार की बात ले लो, तुम अंजलि भाभी के साथ शॉपिंग करने गई थी, तुम्हारा पर्स गुम हो गया था वहाँ पे। हो, पर हर बार थोड़ी ऐसी गड़बड़ होती है, कभी कभार गलती हो जाती है इंसान से। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हो, ध्यान रखूंगी मैं। हाँ, नहीं मतलब क्या है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सत्य है, बघितलं? हाँ बोलिए आती भाई। अच्छा, हाँ तो मैं नीचे ही आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। चल दे तो। हाँ, मैं अभी आया। मुझे पापड़। साड़ियों की सेल, ये 3 शब्द महिलाओं के लिए इतनी खुशी लेके आते हैं जैसे वर्ल्ड टूर का टिकट फ्री में मिल गया। और पुरुषों के लिए ऐसा झटका जैसे बिजली के तार छू लियो। भाई
क्या करें, झटका लगना तो स्वाभाविक है। इसलिए भिड़े को ये सेल शब्द से या शॉपिंग शब्द से झटका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि माधवी भाभी अकेले तो जाएंगी नहीं, पूरे महिला मंडल को साथ लेके जाएंगी। और आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब गोकुल धाम की महिलाएं शॉपिंग में जाती है तो कुछ ना कुछ हंगामा होना अवश्यंभावी है। ये लोग शॉपिंग के लिए जाएं और कुछ न हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे शॉपिंग के जाएं और एक पे एक फ्री, यानी शॉपिंग पे टेंशन फ्री। अब नया टेंशन क्या होने वाला है मैं आपको नहीं बताऊंगा नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे जो महिला दर्शक हैं उनका मजा बिगड़ जाएगा अगर मैंने बता दिया। तो आप मजा लीजिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और पता करिए कि शॉपिंग होगी तो क्या हंगामे होंगे। तो सब भाइयों और बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सारे लोग देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। हाँ बोलिए हाथी भाई। हाँ भिड़े मास्टर, तुम अखबार तो पढ़ते ही हो ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता ही है आजकल स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो घर पे मैंने कापुर और इलायची मिक्स करके एक पोटली बना के रखी है। हम लोग आते जाते उसको सूंघते रहते, यहाँ तक कि मैंने ये रुमाल पे भी छिड़क के रखा है। ये देखो। बहुत अच्छा भिड़े मास्टर, बहुत अच्छा। तुम तो एक जागरूक नागरिक हो भिड़े मास्टर। हमें सोसाइटी में दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। हाँ हाँ, उन्हें कुछ चीजों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। अक्सर लोग स्वाइन फ्लू को नॉर्मल सर्दी खांसी समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर स्वाइन फ्लू में सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा होता है, नाक बहने लगती है, सर में दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, बहुत थकान सी महसूस होती है। अगर आपको स्वाइन फ्लू है तो ये सारे लक्षण 1 से 7 दिन में पता चल जाते हैं, और जैसे ही पता चले हमें तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। वैसे हाथी भाई, जस्ट जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, ये बीमारी स्वाइन फ्लू फैलती कैसे है? बड़े मास्टर, स्वाइन फ्लू हवा के माध्यम से फैलता है, या अगर किसी को स्वाइन फ्लू है और उसके हम संपर्क में आते हैं तो भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। इसलिए अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो तो उसे घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, और बाहर से आए तो हाथ पांव अच्छी तरह गर्म पानी से धोने चाहिए। और बड़े मास्टर, ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर उनको होती है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। इसलिए बच्चे और सीनियर सिटीजन को खास ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े ऐसी चीजें खानी चाहिए। और हाँ, एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब में इसका इलाज है, और इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें बराबर तो स्वाइन फ्लू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है हाथी भाई, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूँ और ये सारी जानकारी एक पेपर पे लिख के वो पैम्पलेट में पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट करा देता हूँ। थैंक यू बड़े मास्टर। अरे थैंक यू आप क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप पूरी सोसाइटी के सेहत का ख्याल रख रहे हैं। अरे भाई बड़े मास्टर, जैसे तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, मैं भी सोसाइटी का एकमेव डॉक्टर हूँ। ओहो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात है। अरे बड़े मास्टर, ये तो एक डॉक्टर का फर्ज बनता है भाई। क्या हुआ हाथी भाई? अरे अरे बड़े मास्टर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पराठों की खुशबू आ रही है। आलू के पराठे कोमल बना रही थी, लगता है बन गए। आ जाओ नाश्ता करते हैं। नहीं 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 हाथी भाई, मेरा नाश्ता हो चुका है, आप कैरी कीजिए, मुझे सोसाइटी का काम है जरा। हाँ चलो मिलते हैं। ओके। चलो सखाराम, काम निपटा के आते हैं। अरे आत्माराम आत्माराम आत्माराम, रुको 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 आत्माराम, मेरे को अर्जेंटली है ना पटेल चौक जाने का, मेरे को प्लीज ड्रॉप कर दोगे? हाँ आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो चलो, मुझे भी जाना है, मोगरा पड़ा है, गुरु भी आया हुआ है ना, वो काफी दिनों से क्या कर रहा है भाई, उड़ा देगा क्या? ये कौन सा तरीका स्कूटर चलाने का? भाई तुम एक शिक्षक हो, पायलट नहीं, ये हवाई जहाज की तरह क्या स्कूटर चला रहे हो? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। आत्माराम चलो। हाँ। अरे एक मिनट भाई, क्या चलो? पर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? आप स्कूटर चला रहे हो, भाई भिड़े स्कूटर चला रहा है, तो सॉरी भिड़े को बोलना चाहिए। हाँ भाई पोपटलाल, सॉरी। हाँ बोल दिया ना सॉरी। अभी आत्माराम चलो प्लीज। एक मिनट, क्या चलो भाई, सॉरी बोलने से सब हो जाता है, बस सॉरी बोल दिया तो बात खत्म हो गई। भाई भिड़े, तुम्हारा कोई विद्यार्थी जब ऐसी कोई गलती करता है या होमवर्क नहीं करता है, तब तुम क्या करते हो? पनिशमेंट देता। ठीक है आत्माराम, अभी चलो, लेट हो रहा है मेरे को। तो आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट? ये ले मेरे बैंक की पासबुक, इसे अपडेट करवा के लाना, मुझे बैलेंस चेक करना। हाँ तो साथ में मोबाइल भी दे दो। क्यों? उसमें बैलेंस डलवा के लाता हूँ।
पोपटलाल अभी हमको जाने दो, मेरे को बहुत अर्जेंट पटेल चौक जाना है। आत्माराम चलो चलो प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ भाई चलो चलो, तो भी जाओ। हाँ भाई पहुंच जाएंगे, मुझे भी तो मोगरा पड़ा जाना ही है ना। एक मिनट, कहाँ जाना है तुम्हें? पटेल चौक। अरे आपको नहीं भाई, तुझे कहाँ जाना है? मोगरा पड़ा। तुम ये नया स्कूटर लेके मोगरा पाड़ा जा रहे हो? क्यों, वहाँ पे स्कूटर ले जाने में पाबंदी है? अरे भाई वहाँ मोगरा पाड़ा में हर जगह खड्डे खुदे हुए हैं, और ड्रेनेज का काम चल रहा है, वहाँ आदमी को चलने की जगह नहीं है, और तुम नया स्कूटर लेके जा रहे हो। अरे भाई ये सखाराम को पार्क कहाँ करोगे? आत्माराम तुम टेंशन मत लो, सखाराम के लिए कहीं ना कहीं पार्किंग मिल जाएगा। चलो। नहीं मिलेगी। अरे भाई 3 दिन पहले मेरा दोस्त गया था वहाँ, 1 घंटा घुमा लेकिन पार्किंग नहीं मिली। जिस काम के लिए गया था वो भी नहीं हो पाया। अभी आप लोग ये स्कूटर को लेके वहाँ जाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, बैंक बंद हो जाएगी, तो मेरा पासबुक कैसे अपडेट होगा? मेरा मतलब है आप लोग भी अपने अपने काम के लिए लेट हो जाओगे ना। कैसी बात करते हो पोपटलाल तुम? आत्माराम वो मार्केट के पास में एक पेंट पार्क है, वहाँ तुमको पार्किंग मिल जाएगा। हाँ ठीक है, काम करो बेटे, तुम स्कूटर को लेके जाओ, वहाँ पर पार्क करना। वहाँ वो पेन पार्क के बाहर भी काम चालू है। सखाराम को आके कोई स्क्रैच करके जाएगा या ठोक के जाएगा तब पता चलेगा। अरे भाई सच्ची सलाह दे रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। एक पत्रकार पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। पोपटलाल तुम आत्माराम को क्या उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहे हो? अय्यर भाई कितने स्वार्थी हैं आप, अपने छोटे से फायदे के लिए भीड़े का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। आत्माराम पोपटलाल को इग्नोर करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोच लिया मैंने। क्या? यही कि मैं वहाँ पे सखाराम को लेके नहीं जाऊंगा। आत्माराम कुछ नहीं होगा, ये सखाराम को पार्किंग मिल जाएगा। चलो। और अय्यर अगर मेरे सखाराम को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? बरोबर है, बोलो। ठीक है, मैं ऑटो से जाता हूँ। हाँ तो अय्यर तुम ऑटो से जा रहे हो तो मुझे मोगरा पड़ा छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा, चलो। हाँ, मैं इधर से ये स्कूटर पार्क करके आता हूँ। अभी किधर उधर पार कर रहे, इधर ही पार कर दो। लेकिन जगह तो उधर है ना। अरे यह भी तो सोसाइटी कंपाउंड है। अरे इधर पार कर दो, लेट हो रहा है। ओके हाँ कर दो भाई, कर दो। क्या तुम भी यार कितना डिसीजन, गुड डिसीजन भाई। आजकल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या शहर में चल रही है। मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि भाई शहर में हर जगह पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक गाड़ियों की, स्कूटर की सेल बंद, कैंसिल। वो पटेल चौक अभी लेट नहीं हो रहा है? हाँ, अरे हो रहा है। चलो। आहो वो स्कूटर लेना भूल गए आप। नहीं माधवी, मैं स्कूटर नहीं लेके जा रहा हूँ। क्या है, मुझे पता चला है वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो इसे यही छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा बराबर। अरे भाई किससे पता चला, ये कौन बताएगा? पोपटलाल ने बताया। होगा। अरे वाह, थैंक यू आप पोपट भाऊजी। मेंशन नॉट। और हाँ माधवी, मैंने जो बोला वो याद है ना? पैसा, दिमाग और वक्त। आत्माराम लेट हो रहा है। वो पासबुक मत बोलना भाई। पोपट भाऊजी थोड़ा मदद करो ना। अरे हाँ श्योर। आओ भाई, आ जाओ। अगो भाई आली का सुनी था। आने दो। बस भाव। ओके, थैंक यू। इसका ऐसा सीधा करना है। भाई आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। क्या क्या सब्जी लाई हो, जरा टोकरी देना। हाँ ये हो गया। ये नींबू, ये गाजर, ये भिंडी, बैंगन, टिंडली और ये आलू। हाँ मैं बताओ कितना हुआ? क्या पोपट भाऊ, इसका हिसाब कैसे लगाऊं? आपको जो कुछ भी लेना है 1 पाव या आधा किलो ले लो। हाँ अरे भाई मुझे आज मिक्स वेजिटेबल बनाना है। अब मैं रोज कौन सी सब्जी बनाऊंगा तुम तय करोगे। तुम खाली बताओ ना इसका कितना हुआ। 25 रुपए। इतनी सी सब्जी का 25 रुपए? सर्विस टैक्स भी लगाया? क्या पोपट भाऊ, आप भी ना। भाई तुम इसमें डालो जरा इसको। ये बहुत भाव बढ़ा देते हैं ना ये सब्जी का। नमस्ते। ये लो भाई 20 रुपया रखो। 20 रुपए भाव, ये तो बहुत कम है। अरे बिल्कुल कम नहीं है भाई, हम रोज आपसे सब्जी लेते हैं भाई, रोज के गिरा के एकदम बराबर है 20 रुपए। ठीक है बाबा तुम। हंसी और हंसी अपने भाई पर। अरे बहनों, आज अगर मेरी शादी हो गई होती और आपकी भाभी होती तो वो आती सब्जी लेने, मुझे ऐसा भावताल नहीं करना पड़ता। पोपट भाऊ, अगर आपकी पत्नी आती ना तो बहुत अच्छा होता। कम से कम मुझे ये एक भाजी का हिसाब तो नहीं लगाना पड़ता। तो ये मेरी आदरणीय बहनों को बोलो कि जल्दी से मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। जैसे इनकी भाभी आ जाएगी मैं रोज भर भर के सब्जियां ले जाऊंगा। पोपट भाई,
हम तो आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, पर कोई हाँ ही नहीं कहती। मतलब और रोशन भाभी ये कहना चाहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना तो हम लोग फटक से हाँ कह देंगे। बरोबर। हाँ, तेज। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अभी बहुत सारा काम है। मिक्स वेजिटेबल बनाना है, आटा गूंदना है, खाना खाना है और फिर प्रेस जाना है। ओके, चलिए बाय, गुड डे। रोशन बाबू। अरे भिड़े बहन, ये लीजिए आपके 1229 रुपए। किस बात के? मेरी सहेली केक की है ना, उसने आपके पास से अचार पापड़ लिए थे, ये उसके हैं। ओह अरे हाँ, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। मैं सुबह हिसाब करने के लिए बैठी थी तो 1229 रुपए बढ़ रहे थे। कितना सोचा, कितनी मथामण की, फिर याद आया कि ये तो भिड़े बहन को देने हैं। अरे होता है दया भाभी, ऐसा कभी कभी होता है। छोटी सी बात होती है पर हमारे दिमाग से निकल जाती है और बाद में याद आती है। मैं एक बात भूल जाऊँ, इससे पहले आप लोगों को मुझे एक खुशखबरी देनी है। खुशखबर? हाँ, वो खोखा मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों का सेल लगा है। हाँ, मस्त संधि है। टप्पू से ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है ना, तो उनके खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, नहीं का? और बापूजी स्वच्छता अभियान के लिए गए हैं तो वो बहुत देर से आएंगे। और वैसे भी हम सब साथ में बाहर बहुत दिनों से गए नहीं हैं। वो का शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और धमाल का धमाल। नहीं, मतलब धमाल के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए नहीं। क्यों नहीं? आज शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते। क्यों क्या कोमल भाभी, आज मेरी और कोमल भाभी की ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन सेल तो आज के दिन का ही है। आप लोगों का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 1 घंटे बाद का। तो अंजलि भाभी, आप और कोमल भाभी फटक से पार्लर जाइए, हम लोग घर का सारा काम निपटा के आपको खोखा मार्केट में मिलते हैं। हाँ, पर सॉरी लेडीज, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो क्या है ना, मम्मी डैडी को मिलने जा रही हूँ। बहुत दिन से उनसे मिली नहीं हूँ ना, तो सोचा कि घर का सारा काम निपटा के उनके घर हो आती हूँ। तो रोशन भाभी, आप सोडी भाई को हमारे घर पर खाना खाने के लिए बोल देना। हाउ स्वीट दया भाभी, पर थैंक यू। आज रात का खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है। रोशन भाभी, कोई अच्छी साड़ी मिले तो आपके लिए ले लूं? अरे वाह, सो अच्छा। हाँ, जरूर ले आओ। रोशन भाभी को तो घर बैठे शॉपिंग। अच्छा सुनो, सेल का टाइमिंग 10 से 6 बजे तक का ही है, तो जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाते हैं। फिर मैं और कोमल भाभी फटाफट ब्यूटी पार्लर खत्म करके सीधे 3:30 बजे मिलेंगे खोखा मार्केट। सेठ जी, कितना टाइम हो गया, हमने कोई सेल नहीं रखा। हाँ सेठ जी, इस बार हम समर सेल रखें। समर सेल किसका? एसी और फ्रिज का? नहीं सेठ जी, समर में अगर फ्रिज और एसी पे डिस्काउंट नहीं रखेंगे तो भी लोग तो उसे खरीदेंगे ही। सरस, जानकर खुशी हुई आपको इस बारे में जानकारी है। आफ्टर ऑल ही इज अ वॉटर ऑफ उंडाई। थैंक यू नट्टू काका। सेठ जी थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक सेल का एकदम जबरदस्त आइडिया है। क्या? सेठ जी, जो कस्टमर हमारी दुकान में फ्रिज खरीदने आएगा उसे टीवी पे डिस्काउंट मिलेगा, और जो टीवी खरीदने आएगा उसे फ्रिज पे डिस्काउंट मिलेगा। सेठ जी, इससे तो हमारी दुकान से टीवी और फ्रिज दोनों साथ साथ बिकेंगे। आइडिया अच्छा है, सोच के बताता हूँ। नो प्रॉब्लम सेठ जी, टेक योर ऑन टाइम। हम लोग दुकान में हैं। कौन वॉटर ऑफ उंडाई? चलिए। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा, वो हिसाब मिल गया। हाँ, मिल गया। मिल गया? आपको कैसे पता चला? अरे मेरा हिसाब मुझे मिलेगा तो मुझे ही पता चलेगा ना, तुझे थोड़ी पता चलेगा। अरे टप्पू के पापा, मैं आपके हिसाब की नहीं, मेरे हिसाब की बात कर रही हूँ। तेरा कौन सा हिसाब? 1229 वाले हिसाब। हाँ, अच्छा, मिल गया ना, चल ठीक है। वो क्या है, मेरी सहेली केक की है ना, उसने भिड़े बहन से अचार पापड़ लिए थे, तो उसने मुझे कहा था कि तुम ये पैसे भिड़े बहन को दे देना, पर मैं भूल गई। तो मतलब ये पैसे उसके हैं। ओके, चल। अच्छा टप्पू के पापा, आपका 12 लाख का भी हिसाब मिल गया? हाँ, मिल गया। कमाल है टप्पू के पापा, मुझे 1229 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था तो मैं कितनी बेचैन थी, पर आपको 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था, फिर हिसाब मिल गया, उसके बाद भी आप एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे
हाँ मतलब क्या कहना क्या चाहती है? आप मस्त पत्थर दिल है। हैं? मतलब आप मस्त स्वस्थ दिल है। हाँ भाई वो तो क्या है, मैंने बापूजी से सीखा है दया कि कितना भी बड़ा टेंशन क्यों ना हो स्वस्थ रहने का। बस एक टेंशन में मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। कौन सा? सुंदर का। क्या? मतलब सुंदर को पैसों का टेंशन हो, वो टेंशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह वाह टप्पू के पापा वाह, मेरा सुंदर वीरा कितना नसीब वाला है कि उसको आपके जैसे जीजा जी मिले हैं। काश मैं भी उसके जितना नसीबदार होता। क्या? मतलब काश मेरे पास भी सुंदर के जीजाजी जैसे जीजाजी होते। क्या? मैं नहीं समझी। कुछ नहीं बेचन। हाँ? एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ बोल। वो घर खर्च के पैसे खत्म हो गए हैं तो आप दुकान से लेते आएंगे? हाँ ठीक है। और सुनिए टप्पू के पापा, आपने कबाट में कवर में 10,000 रुपए रखे हैं तो वो मैं ले लूं? अरे पूछ क्या रही है, ले लेना भाई। थैंक यू टप्पू के पापा। अच्छा टप्पू के पापा, आज मैं आपको एक मस्त सरप्राइज देने वाली हूँ। बताइए क्या होगा सरप्राइज? स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है? नहीं। तो सोचो सोचो। अरे बोलना भाई क्या सरप्राइज है? आज मैं आपके लिए सेल में से कुछ खरीदने वाली हूँ। शर्ट? नहीं। तो सोचो सोचो। अरे वो खिलाड़ी नंबर 1 मेरे साथ खेल खेलना बंद करना भाई, बोलना क्या सरप्राइज है? नहीं, अब आप रात को घर आएंगे ना तभी बताऊंगी। बाय। दया ये गलत है। दया हेलो दया। टप्पू के पापा, मैंने फोन रखा नहीं है, बोलिए। लुच्ची चल बोल बोल क्या सरप्राइज क्या है बोल। आज मैं आपके लिए साड़ी लेने वाली हूँ। मेरे लिए साड़ी लेने वाली है? अरे टप्पू के पापा, कितने दिनों से आप ही कह रहे थे ना नई साड़ी ले ले, नई साड़ी ले लेना। तो आज मैं गोकुल धाम की मेरी सहेलियों के साथ साड़ी के सेल में साड़ी लेने जा रही हूँ। लुच्ची मैंने कब कहा तुझे हैं नई साड़ी लेने के लिए? सीधा सीधा बोलना कि तुझे सेल में से नई साड़ियाँ लेनी है। ठीक है, आप नहीं कहते तो नहीं लेती। हाँ तो ठीक है मत ले। क्या? अरे लेने भाई, मैंने आज तक तुझे कभी भी साड़ियाँ लेने से मना किया है? लेकिन देख संभल के जाना, संभल के आना। क्यों संभल के? टप्पू के पापा, हम लोग साड़ी के सेल में साड़ी लेने जा रहे हैं, बैंक के लॉकर में से गहने निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं। अरे भाई तुम जब लेडीज लोग साथ में मिलकर कुछ भी खरीदी करने जाते हो ना, तब भी जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है, इसलिए कह रहा हूँ संभल के जाना और संभल के आना। ठीक है, ऐसा है तो मैं सेल में नहीं जाती। सच? हाँ। जा जा भाई जा। तुम लेडीज लोगों को सेल में जाने से रोकना मतलब वो बरसात के मौसम में मेढक को ड्राउं ड्राउं करने से रोकने जैसी बात है। जा जा सेल में से मस्त बढ़िया साड़ी लेके आ। सेठ जी, सेठानी जी है? हाँ। उनसे कहिए ना मेरे लिए भी एक साड़ी खरीदे। मतलब मुझे वो साड़ी बावरी जी को देनी है। हाँ दया, बावरी के लिए भी एक साड़ी लेके आना, ठीक है? हाँ हाँ। एक मिनट सेठ जी, उनसे कहिए 500 से 1000 तक ले। अरे पागल, इतनी सारी साड़ी लेके क्या करेगा तू? नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपना बजट बता रहा हूँ। अरे दया, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छी साड़ी लगे लेके आना। हाँ हाँ। सेठ जी ठीक है। एक मिनट सेठ जी, सेठानी जी से कहिए ब्लू कलर की साड़ी ले। ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। दया, बावरी के लिए ब्लू कलर की साड़ी लेना, क्योंकि ब्लू कलर बागा का फेवरेट है, ठीक है? हाँ ठीक है। एक मिनट सेठ जी। एक मिनट। हाँ। बावरी जी का फेवरेट कलर तो रेड है। अब सेठानी जी से कहिए बावरी जी के लिए रेड कलर की साड़ी खरीदे। अच्छा दया, बावरी का फेवरेट कलर लाल है, तो अभी लाल कलर की साड़ी लेना, ठीक है? मतलब दोनों रंग की साड़ी लेनी है? नहीं नहीं, एक मिनट भाई, ब्लू और लाल दोनों लेनी है? नहीं नहीं, सिर्फ लाल कलर की लानी है। हाँ नहीं, सिर्फ लाल वाली लेनी है, ठीक है? एक मिनट सेठ जी। एक मिनट भाई, हाँ बोल। अब सेठानी जी से पूछिए ना बावरी जी पे कौन से कलर की साड़ी अच्छी लगेगी। एक मिनट भाई, तू ही डायरेक्ट बात कर लेना दया से। ए दया, बागा से बात कर। हाँ सेठानी जी। हाँ बागा भाई, मैंने आपकी बात सुनी। अब सुनिए, बावरी बहन पर हर रंग की साड़ी अच्छी लगे, तो आप
बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बावरी बहन के लिए मस्त साड़ी पसंद करके लाऊंगी। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। एक मिनट, सेठ जी आपको बात करनी है? हाँ, ये ले साइन कर दिए, ले। हाँ दया, भाई शॉपिंग करके टाइम पे घर पे वापस आ जाना भाई। हाँ, टप्पू के पापा 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ चलो बाय। हाँ ठीक है, चल। मित्रों, दया भाभी और गोकुलधाम की तमाम महिलाओं ने ये फैसला किया है कि शॉपिंग से 6 बजे तक लौट आएंगे। लेकिन एक तो गोकुलधाम की महिलाएं, ऊपर से दया भाभी, ये जैसा सोचती हैं वैसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं होता। अब दया भाभी वैसे तो बड़ी भोली है, लेकिन उनकी किस्मत बड़ी टेढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो शॉपिंग का फैसला उन्होंने किया है, कई टेंशन लेके आने वाला है। मुझे लगता है वो साड़ियों की शॉपिंग तो करेंगी, लेकिन साथ में टेंशन की शॉपिंग भी करने वाली है। और इधर भिड़े ने पार्किंग का टेंशन न हो ये सोच के स्कूटर गोकुलधाम में रख दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई स्कूटर को गोकुलधाम में रखना कहीं टेंशन को इनविटेशन ना हो। तब देखना ये है कि शॉपिंग में और गोकुलधाम में क्या होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसी की शॉपिंग बिल्कुल फ्री। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.